लाइन ऑफ कंट्रोल का ये बटल मदारपुर सेक्टर है। नाजरीन इकराम, चंद रोज़ कबल इस सेक्टर में एक गांव है मेंडला कवाली, वहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़या रोनमा हुआ था और इंडियन आर्मी सिविल आबादी में घुस आई थी। इंडियन आर्मी ने एक मरतबा फिर सीज़ फायर मायदा जो 2019 में हुआ था उसकी खिलाफवर्जी करते हुए एक घर को निशाना बनाया और कल सुबह 8 और 9 बजे के दरमियान सुबह के वक्त सीज़ फायर मायदे की खिलाफवर्जी करते हुए एक घर को गोलियों का निशाना बनाया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये गोलियों के निशान आपको सामने नज़र आ रहे हैं। और ये जो मालिक, इस घर के मालिक जो थे वो भी यहाँ मौजूद थे, उनके बच्चे भी यहाँ मौजूद थे और फिर यहाँ पे करीब ही एक प्राइवेट स्कूल भी है। और जब अचानक इंडियन आर्मी की जानब से फायरिंग की गई तो स्कूल के जो बच्चे थे उनमें खौफ व हरास फैल गया। जो घर के मकीन थे वो भी जो है वो डर के अपने घर के अंदर मासूर हो गए। तो नाज़रीन इकराम, ये आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं कि इंडियन आर्मी सीज़ फायर मायदे की खिलाफवर्जी करती है। चंद रोज़ कबल भी उन्होंने सीज़ फायर मायदे की खिलाफवर्जी करते हुए सिविल आबादी में घुस आए और फिर दोबारा उन्होंने कल जो है वो सीज़ फायर मायदे की खिलाफवर्जी करते हुए अचानक फायरिंग की और फिर पाक आर्मी की जवाबी कार्रवाई से उनकी गन्नें तो खामोश हो गई। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जो गैर मामूली है। मेरे साथ इस घर के मकीन मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम हलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं पूछना चाहूँगा कि ये वाक़या कल सुबह किस वक्त पेश आया और आप कहाँ थे? ये वाक़या कल सुबह 17 दिसंबर सुबह 8:30-9 बजे के करीब तकरीबन पेश आया ये। तो मैं इधर दुकान पे जा रहा था रूटीन के मुताबिक, तो अचानक से इंडियन आर्मी में फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो इधर मैं खड़ा हूँ, इधर मेरे पीछे आके मेरा बच्चा। अच्छा, आप इधर खड़े थे? जी, मैं इधर खड़ा था, मेरा बच्चा भी साथ खड़ा था इधर छोटा। अच्छा, तो और कौन कौन था? मेरा बच्चा था और मेरी मिसिस थी। हम तो इधर ही खड़े थे। मैं दुकान पे जा रहा था, बच्चा बार बार कर रहा था कि मैं भी दुकान पे चलूँगा, मैं उसे मना कर रहा था। तो अचानक से इंडियन आर्मी की एक गोली सीधा आके मेरे पीछे दीवार के साथ आके लगी है वो। तो बाल में वहाँ यहाँ से बच गया हूँ। तो फिर मैंने बच्चों को अंदर कमरे में मैसूर कर लिया है कि आप अंदर आ जाएँ। तो बच्चों में काफ़ी खौफ हरास फैल गया। तो उसके बाद मैंने इस वाक़े की इतला करीब ही पाक आर्मी को दी। तो पाक आर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाक आर्मी की जवाबी कार्रवाई की वजह से इंडियन आर्मी की गन्नें खामोश हो गई थी। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ तो इस वाक़े के फौरी बाद पाक आर्मी ने जवाबी कार्रवाई की या आपने इतला दी? पाक आर्मी ने पहले से ही जवाबी कार्रवाई कर दी। अच्छा जी, फिर मैं इस तरह का वाक़या पहले भी हुआ? आप बिल्कुल LOC 0 पॉइंट पे आपका घर जी है? मोस्टली होते रहते हैं, यानी कि इस तरह के वाक़यात इंडियन आर्मी जो सीज़ फायर लाइन का जो मायदा है उसकी खिलाफ वर्जी करती रहती है। तो इस दफ़ा उन्होंने ये टारगेट किया है मकान को, तो ईट आके गोली लगी है मेरे। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ इस जगह पे, जिस जगह पे आप यहाँ खड़े हैं, जी, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे गोली लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से जा रहे थे और इंडियन आर्मी ने टारगेट करने की कोशिश की, ये तो मौजूदा तौर पे आप बच गए। जी हाँ, यही बात है। चूँकि यहाँ से जब मैं जा रहा था यहाँ, तो इंडियन आर्मी ने देख के ये फायर किया है। तो उसने मुझे टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन हम फायर बाल बच गए। अच्छा, यहाँ एक प्राइवेट अदारा भी मैंने देखा, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। तो जब फायरिंग हुई तो क्या यहाँ ये जो अदारा था, यहाँ जो बच्चे थे, इनके अंदर खौफ व हरास नहीं फैल गया? खौफ हरास बहुत ज़्यादा फैल गया था बच्चों के अंदर। तो बच्चों की मैंने रोने और चीखने की आवाज़ें भी सुनी। तो फिर वो बच्चों को, जो इधर वो टीचर्स वगैरह हैं, उन्होंने फिर बच्चों को महफूज कर लिया स्कूल के अंदर। अच्छा, तो ये जो फायरिंग का तबादला हुआ पाक आर्मी और इंडियन फोर्सेस के दरमियान, ये कितने टाइम तक जारी रहा? ये ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक जारी रहा है। अच्छा, उसके बाद इंडियन आर्मी की गन्नें खामोश हो गई। उसके बाद उन्होंने फिर कोई फायर नहीं किया है, फिर वो खामोश हो गई। नाज़रीन इकराम, ये एक गैर मामूली वाक़या है। अचानक जब कोई शख्स अपने घर में अपने काम काज में मसरूफ़ हो और अचानक से इंडियन गोली आए और वो गोली तो ये नहीं देखती कि कोई क्या कर रहा है, उससे ना तो बंदा अपनी जान बचा सकता है, बल्कि अचानक फ़ायर इतना ख़तरनाक होता है कि किसी की जान भी जा सकती है, कोई ज़िंदगी भर के लिए महजूर भी हो सकता है। तो ये गैर मामूली वाक़या है और हमारे जो हुक्काम हैं और बिलखुसूस आलमी दुनिया इन बातों का उनको नोटिस लेना चाहिए कि जो इंडियन आर्मी आए रोज़ सीज़ फायर मायदे की खिलाफ वर्जी करती है उनको पाबंद किया जाए। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद यहाँ इलाका जो मकीन है और बिलखुसूस मौजूदीन इलाका में, उनसे भी बात करूंगा कि ये वाक़या हुआ, इस पे उनकी क्या राय है, उनका क्या मौक़िफ़ है। साहब, असद मुबारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
आप यहाँ के रहायशी हैं, ज़ीरो पॉइंट पे आपका घर है, और फिर आए रोज़ इस तरह के जो वाक़यात होते हैं आप अपनी आंखों से देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो ये जो कल वाक़या हुआ, इस वाक़े पे आपसे जानना चाहूँगा, ये कोई गैर मामूली वाक़या नहीं है। चंद रोज़ कबल इंडियन फोर्सेस की जानब से दरानंदाजी, और फिर इंडियन मीडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हमारा एक फ़ौजी ज़ख्मी भी हुआ, और फिर उसके बाद इस तरह का वाक़या होना कि किसी घर को निशाना बनाना, और ये तो मौजूदा तौर पे हलीम साहब और उनकी फैमिली, इनके बच्चे बच के, लेकिन ये आए रोज़ इस तरह के जब वाक़यात होंगे तो फिर आप लोग किस तरह यहाँ रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। जो आपका क्वेश्चन है ना, एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा माजी में जाऊँगा। यहाँ ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है, यहाँ ऐसा ही होता रहा है। और ये जो पहले भी इन्होंने हमारे जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं, मैं अगर नाम लूँ तो जुल्करनैन शहीद है हमारे एक अज़ीज़, वो भी इसी तरह आम हालात में फायरिंग बंद थी जब, तो वो बैठ के पढ़ रहे थे अपने घर के पास, तो उन्होंने स्नैपर से सिंगल राउंड से उनको हिट किया और वो शहीद हो गए। इसी तरह हमारे टारगेट किलिंग करते हैं। और इसी तरह इधर एक हमारे अंकल बाबू शरीफ को उन्होंने शहीद किया। अच्छा। इसी तरह कल भी जो है ये एक टारगेट किलिंग थी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये इंडिया जो है ना, उस इंडियन फ़ौज, उनकी ये एक नफ्सियात है, ये एक रवायत है कि वो टारगेट किलिंग करते हैं और सिविलियन को निशाना बनाते हैं, उनके घरों को निशाना बनाते हैं, गाड़ियों को निशाना बनाते हैं, जानवरों को निशाना बनाते हैं। और जब ऐसे हालात हो कि जब उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, जैसा कि यहाँ 13 दिसंबर को उन्होंने एक कोशिश की हमारे सिविल आबादी की जानब आने की, तो पेशकदमी की कोशिश की, आए नीचे तक, लोकल कम्युनिटी ने उसको नाकाम हाँ, लोकल कम्युनिटी ने उसको न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि फायरिंग की, उनका बंदे को ज़ख्मी किया। अब ये उनको एक दर्द हुआ है, उनको एक तकलीफ़ हुई है। उन्होंने इस वाक़े को कबूल भी किया। हाँ, कबूल भी किया। और यही वो उनको तकलीफ़ है कि अब वो रिएक्शन में हमारे किसी बंदे को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ कल यानी कल का जो वाक़या है वो उसी की कड़ी है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि यहाँ अलीम ये खड़े थे और इनको उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, ये मैं खड़ा हूँ, यहीं पे वो खड़े थे, और ये गोली लगी हुई है, ये तकरीबन 1 फुट, और ये सामने उनकी पीछे पोस्ट है। तो उन्होंने स्नाइपर। अलीम साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक गोली ये नहीं, बल्कि इस मकान के चारों तरफ, यानी कोई दरख्तों में, कोई छत के ऊपर नीचे इस तरह, यानी गोलियां इस तरह लगती है, गोली लगती है ज़रा, जो दरख्तों में लगती हैं या ऊपर से गुजर जाती है तो वो निशानात तो नहीं होते, या मट्टी में चली जाती हैं। लेकिन ये जो चूँकि दीवार में उसने अपना निशान छोड़ा है, इस तरह चलती रहती है। ये रूटीन का उनका एक सिलसिला चलता है, गोलियाँ आती हैं, वो टारगेट करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है, लोग बच जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं ना, इनके हौसले बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चूँकि मुसलसल एक सिलसिला है, इनकी तरबियत हो चुकी है इसमें के अंदर, और यहाँ के लोग और यहाँ के इदारे एक पेज पे है। अच्छा। हमारा जो मिशन है, हमारा दुश्मन का वाजिया बैठा है, और ये बड़ा मकार दुश्मन है। इसकी रवायात में है कि मकारी और चालाकी से इस तरह किसी सिविल को टारगेट कर देना, किसी गाड़ी को टारगेट कर देना। और हमारी जो फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह, कल उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, जिसके बाद उनके गन्ने खामोश भी हो गई। शायद अगर ये कार्रवाई ना करते तो वो किसी और को हिट कर देते, आलिम बच गए थे, कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी मतलब नफ्सियात ऐसी है। आपके कहने का मकसद ये है कि यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो इलाका मकीन है, उनके हौसले बुलंद है, और वो किसी किस्म की जो इंडियन जो आए रोज़ टारगेट किलिंग करते हैं या फायरिंग से खौफ और हरास फैलाते हैं, ये लोग ना तो डरने वाले हैं। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, होता है जब जहाँ फैमिली हूँ, थोड़े मसाइल तो होते हैं, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद हैं और लोग अपने अदारों के साथ मुलज़्ज़म हैं, अपनी फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं। यहाँ पे फ़ौज भी लोगों का और हमारे अदारे लोगों के हौसला अफजाई करते हैं। हाँ, बाद जगह लोगों के शिकवे होते हैं। जो पिछला एक वाक़या यहाँ हुआ, लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन वो एहतजाज इसलिए नहीं था, वो एहतजाज ये था कि वो नीचे आए और वापस क्यों गए। एहतजाज ये था, उनको वहाँ मारना चाहिए था। ठीक है, अब ये एहतजाज नहीं था कि वो आ गए और हमें ये यहाँ से शिफ्ट किया जाए, या कोई हमें सहूलतें नहीं मिली हैं, या हमारी रोडें पक्की नहीं हुई हैं। अवाम की तरफ से एक रिएक्शन था, अवाम की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन ये है था, दरअंदाजी का। और ये बुनियादी वजह था कि अगर दुश्मन नीचे की तरफ उसने कोशिश की है, वो जिंदा वापस क्यों गया है। तो यही लोगों के हौसले बुलंद है ना, और लोग अपने दारू के साथ खड़े हैं ना। यानी पाक आर्मी के शाना बिशाना अल्हम्दुलिल्लाह लोग पाक आर्मी के शाना बिशाना खड़े हैं। और पाक आर्मी भी हमारी एक माया नाज आर्मी है, और उसके आलमी दुनिया में उसका एक मकाम है, उसके साथ खड़े हैं।
और दुश्मन को भी ये पता है कि यहाँ जो फ़ौज लगी है ये मामूली फ़ौज नहीं है। अब जब होता क्या है, जब हमारी तरफ से फायरिंग होती है या वो कमज़ोर विकेट पर चले जाते हैं, तो उस वक्त उनके पास हमारा जो कमज़ोर पॉइंट होता है वो यही होता है कि सिविल आबादी को टारगेट करो। और जब सिविल आबादी भी टारगेट होती है तो ज़ाहिर हमारी फ़ौज की मजबूरी होती है, हमारे अदारों की मजबूरियाँ बनती हैं कि फ़ायर को बंद किया जाए। तो इस तरह के हालात यहाँ चलते रहते हैं और माजी में भी चूँकि ऐसा ही सिलसिला रहा है। और एक चीज़ जो है ये देखिए ना, सीज़ फायर माहदे चल रहे हैं और उसके कुछ कवानीन होते हैं, लेकिन इंडिया या इंडियन फ़ौज इसके सामने ना कोई बैनुल कवानीन है, ना उनकी ये पाबंदी करती है, ना ये माहदों की पाबंदी करती है, बल्कि इनको जब जब कोई मौका मिलता है उस माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उनकी कोशिश होती है कि वो हमारी तरफ कोई ना कोई नुकसान करे। थैंक यू। नाज़रीन कराम, ये थे असद मुबारक साहब जो कल का जो होने वाला वाक़या था उसकी तफसीलात बता रहे थे। और नाज़रीन कराम, ये आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा और बिलखसूस जो आलमी ताकतें हैं उनको चाहिए कि आज़ाद कश्मीर बिलखसूस जो LOC के इलाके हैं जहाँ पे पिछले कई सालों से सीज़ फायर माहिदा जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत जो इंडियन है उनके दरमियान हुआ है उसकी पासदारी की जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए ताकि LOC पे बसने वाले जो शहरी हैं वो सुख का सांस ले सकें। नाज़रीन इकराम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।